नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। जैक बोर्ड डायरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्त, आज अपन लोग प्रकाश वाले चैप्टर का पार्ट 2 देख रहे हैं, जिसमें अपन लोग बात करेंगे अवतल दर्पण। बट उससे पहले दो इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात, ये जो फिजिक्स के क्लासेस चल रहे हैं दिसंबर के एंड तक आते आते पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अपन लोगों का एग्जाम का टाइमिंग बचेगा 2 महीना, पूरा जनवरी बचेगा, फिर अपन लोगों का फरवरी बचेगा। उस समय हम लोग हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे 50, हर एक चैप्टर से 50 एमसीक्यूज देखेंगे, ठीक है। और जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर आएगा, यूं कर लो कि प्रैक्टिस करेंगे, या वर्मा प्रेस मार्केट में कुछ भी आता है तो उसका अपन लोग प्रैक्टिस करेंगे पूरा 2 महीना, ताकि आपका जो भी फिजिक्स से क्वेश्चन पूछेगा उससे एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं हो। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज वाले इस वीडियो में हम लोग अवतल दर्पण का पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अवतल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण का क्या यूज होता है, उसको आज वाले वीडियो में देखेंगे। ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन लोग उत्तल दर्पण और लेंस फॉर्मूला नहीं, दर्पण का फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे अगले वाला वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, जैसे कि आपने पिछला वीडियो में बताया था आपको कि गोल दर्पण का एक हिस्सा होता है। तो गोल दर्पण का 2 भाग होता है, एक होता है ये उभरा हुआ भाग, एक होता है आपका ये सटा हुआ भाग, ठीक है। उभरा हुआ भाग को यदि आप पेंट कर दोगे तब जो आपका परावर्तक सतह मिलेगा वो कौन सा बन जाएगा, निचला वाला हिस्सा। तब उस समय जो दर्पण हमें प्राप्त होगा वो वाला कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। बकायदा यहाँ पे मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करके रखा है, यहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अवतल दर्पण की खास बात क्या होती है, कहाँ से सवाल पूछता है आपका। अवतल दर्पण का सवाल आपका इमेज फॉर्मेशन से पूछता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत पे रखने पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, उसके बारे में आपको सवाल इसमें पूछता है। और इसका एक डायग्राम भी आपसे बनाने के लिए पूछेगा। टोटल हम लोग 6 स्थिति को पढ़ाई करेंगे, सीखेंगे। उस 6 स्थिति में से कोई एक स्थिति आपसे पूछेगा। उस 6 स्थिति को आपको समझने से पहले इसकी रे डायग्राम, मतलब कि इसकी आलेख, ये जो फोटो बनाए ना, इसको अपन लोग चित्र बोलेंगे, इसको डायग्राम बोलेंगे। इस डायग्राम को बनाने के लिए अपन लोगों के पास कुछ नियम है, कुछ रूल है। बेसिकली 4 नियम है, उन्हीं चारों नियम को अपन लोग यहाँ पे जानेंगे 1 2 3 4 के नाम से। तो टाइटल यहाँ पे है आपका अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब को किरण आरेख में बनाने के कुछ नियम है। 4 नियम है, एक बार मैं आपको ऐसे ही याद कराता हूँ, फिर अपन लोग इस पे आएंगे। तो समांतर रेखा, ये समझिए ये मेरा दर्पण है, ठीक है। यूं रेखाएं यदि आ रही, समांतर किरणें आ रही है बहुत सारा, तो ये सारे समांतर रेखाएं, समांतर किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। याद कीजिए, समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। याद हो गया। इसका ठीक उल्टा, फोकस से आने वाली किरण समांतर होके जाती है, फोकस से आने वाली किरण समांतर होके जाती है। दोनों याद हुआ। सी से जाने वाली किरण सी में वापस चला जाता है, सी से जाने वाली किरण सी में वापस चला जाता है, ठीक है। अभी लास्ट रूल है, पी से आने वाली किरण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बनाते हुए अपनी दिशा में मुड़ जाती है, तिर्यक दिशा में मुड़ जाती है। फिर से बोलता हूँ, पी से आने वाली किरण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर बनाते हुए तिर्यक दिशा में चली जाती है। अभी अपन लोग इसको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, ये है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, ये रहा समांतर आ गया। समांतर आने वाली किरण कहाँ से जाएगा, फोकस से। तो मान लेते हैं ये फोकस है, तो मैं मजबूर हूं कि यही से इसको पास करूं, ठीक है। कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। याद हो गया। यदि फोकस, मान लेता हूं ये मेरा फोकस है, फोकस से आने वाली किरण कहाँ से आ रहा है, फोकस से आने वाली किरण, इधर तीर मार दिए तो फोकस से आ रहा है, तो कहाँ कैसे जाएगी, परावर्तन के बाद समांतर जाएगी। तो ये समांतर चला गया, याद रहेगा। इधर से यदि आ जाता है मेरा इस तरह फोकस, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको मिटाता हूँ। मान लिया इधर से ये फोकस पे आ गया, ठीक है। तो फोकस से जैसे आएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा, समांतर जाएगा, ऐसे। ये बात समझ में आ गया आपको। इधर चलते हैं, यहाँ पे सी है, उम्मीद है सी के बाद एफ आता है, ये आप भूले नहीं। ये सी से आने वाली किरण, ये देखिए सी से आया किरण
और सी से आने वाले किरण सी में ही वापस चला जाता है। तो कैसे बनाऊंगा, ये तो चला गया, अब वापस भी इसी लाइन के ऊपर आएगा, तो मैं दोबारा मजबूर हूँ कि इसी के ऊपर सीधा बनाऊं। तो ये आपको एक दूसरे को लाइन ओवरलैप करते हुए मिलेगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा नहीं। तो एक तीर जाते हुए बना दिए, एक तीर आते हुए बना दिए, इससे समझ में आ जाएगा कि सी से जाने वाला किरण सी में वापस आ गया। तीसरा नंबर का रूल है पी, ये होता है आपको पी, यहाँ पे इस पी से आने वाला किरण, इस पी से आने वाला आपतित किरण जितना एंगल इस मुख्य अक्ष के साथ बनाएगा, मान लेते हैं आई बनाया, उतना ही एंगल आर, इसको नाप लेंगे पहले, तो उतना ही नहीं, आर का एंगल बनाते हुए तिर्यक दिशा में चला जाएगा। इसको तिर्यक दिशा मतलब तीसरा दिशा में ही चला जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे बोलते हैं। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बना के ये चला जाएगा। ये चारों रूल आपको याद हो गया, ठीक है। अब अपन लोग अलग अलग केसेस को पढ़ाई करते हैं कि 6 अलग अलग जगह पे रखने पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। यहाँ से सवाल आपका पूछता है, ठीक है। इसको हम लोग ट्रिक के साथ भी याद रखने की पूरी कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आप लोग कन्वेंशनल तरीके से देख लेते हैं कि इसको अपन लोग कैसे समझेंगे, इसके बाद ट्रिक को अप्लाई करेंगे। ओके, तो दोस्त अभी देखते हैं अवतल दर्पण में 6 अलग अलग स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनता है, और प्रतिबिंब जो है उसका गुण क्या है उसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये डायग्राम को कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है तो ज्यादा जल्दी याद होगा। तो कितने जगह पे अपन लोग बिंब, बिंब मतलब वस्तु हो गया, वस्तु को कितने जगह रखेंगे, 6 जगह रखेंगे। तो पहला जगह जहाँ पे इसको रख रहे हैं वो है अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं बिंब को, अनंत पर, मतलब ये वाला दर्पण हो गया ना, जैसे ये मेरा छोटका वाला दर्पण है, यहाँ से थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वो मेरा हो जाएगा अनंत, ठीक है। अनंत पे जब रखेंगे तब जो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, ये 4 बातों को याद रखना है आपको। वास्तविक बनेगा, वास्तविक का नाम सुनते ही आप समझ जाइएगा सीधा बनेगा, मैंने आपको याद दिलाया था पहला क्लास में। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, सॉरी, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। वास्तविक का नाम सुनते ही दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो गया कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो उल्टा भी याद हो गया आपको। अब आपका साइज पूछेगा कितना बड़ा बनेगा, वस्तु के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वस्तु के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के साइज के बराबर बनेगा, ठीक है। और कहाँ पे बनेगा ये पूछेगा आपसे, तो कहाँ पे बनेगा, एफ पर बनेगा। एफ बोले तो फोकस पर बनेगा। याद दिलाता हूं फिर से आपको, अनंत पे रखेंगे तो आपका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा बनेगा, और बिंदु के आकार का बनेगा, कहाँ बनेगा, एफ पे बनेगा। याद हो गया, ठीक है। दूसरा अपन लोग सी से परे रखेंगे, याद कीजिए, एक बार अनंत पे रखे, एक बार सी से परे। परे का मतलब हो गया थोड़ा सा दूर, सी से क्या करना है, थोड़ा सा दूर जब रखेंगे तो उस समय कहाँ बनेगा, आपका बनेगा प्रतिबिंब। सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक नाम सुनते ही उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कहाँ बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में। ये आपको रटना है, ठीक है, तब आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बट फिलहाल पहले रट तो लीजिए। तीसरा स्थिति है जब अपन लोग सी पे रखेंगे, जब सी पे रखेंगे तो उस समय कहाँ पे पहले कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक है तो मतलब उल्टा बनेगा। अब याद करना है कि साइज कैसा होगा, साइज आपका बराबर होगा, और कहाँ बनेगा, तो आपका सी पर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, सी पर बनेगा, ठीक है। चौथा नंबर पे है सी और एफ के बीच रखने पर, सी और एफ के बीच रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक का नाम सुनते उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सी और एफ के बीच में रखने पर सी से परे बनेगा, इसका जगह देखिए, सी से परे बनेगा, सी से परे बनेगा। और साइज में प्रतिबिंब कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। याद हो गया। अभी आगे सबसे ये वाला देख लेते हैं हम, 5वां नंबर में, जब अपन लोग फोकस पे रखेंगे प्रतिबिंब को, कहाँ पे, सॉरी प्रतिबिंब नहीं, बिंब को जब अपन लोग फोकस पे रखेंगे उस समय प्रतिबिंब आपका अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पे। लेकिन उससे पहले वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, ये प्रतिबिंब अभी भी आपका वास्तविक बनेगा। वास्तविक हो गया तो उल्टा बनेगा,
अब ये साइज में कैसा होगा भाई, साइज में ये आपका बड़ा बनेगा, ठीक है। और इसका स्थान कहाँ बनेगा, ये आपका अनंत में बनेगा, याद हो गया। अब सबसे लास्ट और BVI, यही अक्सर सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये सबसे उल्टा है। अभी तक आपने सभी जगह प्रतिबिंब वास्तविक देखा, लेकिन ये आभासी बनाता है। F और P के बीच रखने पर, मतलब फोकस और ध्रुव, P को ध्रुव बोलते हैं ना भाई, पिछला वीडियो में बताया था आपको। फोकस और P के बीच में रखने पर ये आपका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा। आभासी होने के वजह से इसीलिए ये प्रतिबिंब सीधा बनेगा। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये याद करवाया था। साइज में बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। एक्चुअली दर्पण के पीछे नहीं बनता, दर्पण के अंदर बनता है। ये कंसेप्ट आप बाद में सीखोगे, कहाँ पे, 12th में। अच्छा देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यही वो इसका जो अवतल दर्पण का जो यूज देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा इन सभी स्थितियों में यही वाला वो स्थिति है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसका यूज में भी एक्सप्लेनेशन हम लोग इसमें देखेंगे। उस समय मैं आपको बताऊंगा कि बताइए यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है या छोटा बनता है। भाई प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। तो जो प्रतिबिंब सीधा बनेगा वही ना हमारे लिए ज्यादातर यूज है। उल्टा बन जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो सबका अपना अपना यूज है, वो धीरे धीरे देखेंगे। अब इसका देखते हैं आरेख, इसका आरेख कैसे बनता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला चालू करते हैं, बिंब को कहाँ पे रखने पर भाई, अनंत पे रखने पे। सबसे पहले तो ये वाला आप बना लीजिएगा। बनाने के बाद यहाँ पे एगो लाइन खींचना है, बिल्कुल मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर आपको क्या करना है, रेखा खींचना है, ये रेखा। क्योंकि आपको मालूम है अनंत पे रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, और बिंदु के साइज का बनता है। तो आप सबसे पहले फोकस बनाइए, यहाँ पे ये फोकस बनाए। अब इसको इस लाइन से मिला दीजिए, ठीक है, ये मिला दिया आपने। ये आपका आ रहा था, ये जाने वाला हो गया। कम से कम 2 रेखा आप बुलाइए, 2 रेखा के मदद से ही अपन लोग चित्र आलेख को बनाते हैं। तो दूसरा समांतर रेखा अपन लोग नीचे से बुला लेते हैं, ये समांतर रेखा हो गया। और हम लोग जानते भी है, नियम में आपको याद भी करवाया है कि समांतर रेखाएं या समांतर किरणें कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसको मैं मजबूर हूं कि वापस फोकस में मिलाऊं, ठीक है। मुझे नियम भी मालूम है और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा फोकस पे वो भी मालूम है। तो दोनों पर इजाजत लेते हुए मैंने इसे फोकस पे बनाया। तो ये हो गया प्रतिबिंब बिंदु के साइज का। और दूर से कहीं आ रहा होगा हमारा बिंब, दूर में रखा होगा। तो दूर में रखने वालों को अपन लोग यहाँ डॉट डॉट ऐसे दिखाते हैं, डॉट 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 डॉट, मतलब हो गया दूर से ये आ रहा है। समझ में आ गया। अभी ये वाला चीज तो आपको याद दिला ही, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिबिंब को जब कहाँ पे रखने पर, C से परे रखने पर। C से परे रखने पे कहाँ पे बनेगा, आपका C और F के बीच बनेगा, ठीक है। C और F के बीच। सबसे पहले तो मुख्य अक्ष को खींचेंगे, ये अपन ने मुख्य अक्ष को खींच लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे होगा आपका क्या चीज, C, और यहाँ पे क्या होगा आपका F होगा। प्रतिबिंब हम लोग जानते हैं C से परे रखने पे, मतलब यहाँ पे रखने पे, यहाँ पे। लेकिन सब ये C से परे का मतलब ये हो गया। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो हम लोग सबसे पहले प्रतिबिंब को बनाएंगे, यही डायग्राम बनाने का सही तरीका होता है। प्रतिबिंब को छोटका वाला डायग्राम से बना दीजिए, ये अपन ने छोटका बना दिया। C और F के बीच बनेगा, ये हमें कैसे पता, क्योंकि हमने याद करके रखा, इसीलिए मैंने आपको पहले याद कराया, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा। उल्टा मतलब इसका सर नीचे रहेगा, ये सर को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। अब बिंब को कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, वस्तु को C से परे, मतलब बिंब इस C से परे यहाँ पे कहीं पे होगा। उससे पहले अपन लोग प्रतिबिंब बनाएंगे, हो गया इतना। अब एक रेखा आप कहाँ से पास करवाइएगा, फोकस से। ये मैं आपको बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये फोकस से, तो ये मैंने फोकस, लेकिन फोकस से पास तो करा दिया। अब ये जो रेखा है ये तो परावर्तित है, तो फोकस से जाने वाली किरण
कहाँ से हो कैसे आती है, समांतर आती है। तो अब इसको यहाँ पे समांतर हम लोग खींचेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लोग बनाएंगे बीम, सीधा ये वाला, ये सीधा बीम, ये आपका उल्टा बीम बन गया ना। यहाँ से किरण आ रहा है इस तरह और ये जा रहा है, और हम जानते हैं कि कम से कम कितने किरणों की जरूरत होती है प्रतिबिंब को बनाने के लिए, 2 किरणों की जरूरत होती है। तो दूसरा मैं कहाँ से चलाऊंगा, फोकस से चलाऊंगा, ठीक है। एक तो समांतर बुलाया, दूसरा कहाँ से बुलाऊंगा, फोकस। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो एक अपन लोग फोकस से चलाते हैं, इसके सर से ये अपन ने चलाया, और फोकस से जाने वाला किरण कहाँ से जाती है, समांतर होकर जाती है, इसीलिए इसको समांतर कर दिया, इसका ये समांतर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे मिलता है परावर्तित किरण वहीं पे आपका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो ये रहा एक गो परावर्तित किरण, ये दूसरा वाला, और यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, प्रतिच्छेद। तो ये हो गया बी, इसका नाम देते हैं, ए नीचे है बी ऊपर है, तो प्रतिबिंब का बी नीचे चला जाएगा उल्टा, मतलब यही तो होता है ए डैश बी डैश, ठीक है। समझ में आ गया, बाकी चीज तो याद करवा ही दिए थे, है ना। अभी चलते हैं आगे वाला, सी पर रखने पे सी के बराबर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा और बराबर बनेगा। इसका फायदा उठाएंगे अपन लोग, ठीक है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए। बीच में अपन ने क्या किया, लाइन खींच दिया। अब क्योंकि ये बराबर बनता है ना, तो ऊपर नीचे दोनों बराबर लंबाई का ले लेंगे। ये रहा, ये ऊपर वाला सर इसका हो जाएगा आपका क्या चीज, पर बीम, और नीचे वाला सर हो जाएगा आपका प्रतिबिंब। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इधर ही हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश। समझ में आ गया ना। अब एक रेखा क्या करेंगे, समांतर चलाएंगे। समांतर रेखा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो इसको अपन ऐसे चलाते हैं, ये रहा। तो ये हो गया समांतर रेखा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, मतलब यहाँ से होकर जा रही है, इसका मतलब जरूर ये क्या रहा होगा, फोकस रहा होगा, ठीक है। दूसरा अपन लोग कहाँ से चलाएंगे, सी से ही चला सकते हैं, या तो फोकस से दोबारा चला लेते हैं एक, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। फोकस से चलाते हैं, ये मैंने फोकस से चलाया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। फोकस से जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाती है, समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे ना खींचेंगे, देखिए खींच दिए। ये तरीका होता है बनाने का, यहाँ से आया फिर ये आपका चला गया। याद हो गया, ये डायग्राम ऐसे बनाएंगे। आपका एग्जाम्पल में पूछेगा कि ये वाला डायग्राम बनाइए, तो आपको याद रहना चाहिए मैं कैसे बना रहा हूँ, ये भी आपको याद होता हुआ चल रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, सी और एफ के बीच रखने पे, सी और एफ के बीच रखने पे कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा, सबसे पहले तो ये बताइए। बड़ा बनेगा ना, और सी से परे बनेगा। तो पहले मैं सी को खोजूंगा और उसे परे प्रतिबिंब को बनाऊंगा। तो ये रहा, और यदि मैं यहाँ पे सी मानता हूं तो सी से परे यहाँ होगा। तो थोड़ा सा इस बार मैं प्रतिबिंब को बड़ा बनाता हूँ, ये बड़ा बना दिया, ठीक है। अब एक तीर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे एफ अभी नाम नहीं रखते हैं, बाद में रखेंगे। यदि सी भी नहीं रखते हैं नाम, इससे क्या होगा ना, आपका दिक्कत होगा। सबसे पहले आप बना दिए, मान के चलिए, अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कहीं पे सी होगा, ठीक है। और सी आपका एफ कहाँ पे होगा, इधर कहीं होगा। तो यहाँ पे आप छोटू वाला बनाइए पहले, ये रहा बी। अब इधर कहीं एफ होगा, इधर कहीं सी होगा। अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन एफ होगा, तो पैरेलल किरण चलाते हैं, समांतर किरण चलाएंगे, इससे समांतर किरण चलाएंगे। अब ये समांतर किरण चलाया, अब यहां से मिलाएंगे इसको इस तरह से, ये मैंने मिला दिया। अब जहां कट किया वही मेरा क्या होगा, फोकस। समझ गए, ऐसे अपन लोग बनाएंगे, ठीक है, उल्टा। और ये आपका हो गया। अब एक वो क्या करेंगे, सी से चलाएंगे, सी से, तो सी कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, लेकिन अभी नहीं पर लिखेंगे सी को, एक बार किरण चलाते हैं सी से। तो अरे यार थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, ये यहां से दर्पण को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसा। तो जहां पे कट किया ये वाला हो गया सी, क्योंकि सी से जाने वाला किरण आपका सी से ही वापस आता है। यदि यहां से आपका रोशनी निकला तो आने वाला भी किरण यहीं पे होगा।
और परावर्तित किरण जहाँ पे मिलता है वहीं पे आपका प्रतिबिंब बनता है, मतलब यहाँ पे। अब देखिए बीम ए बी उल्टा बनेगा तो ए डैश, ये बी डैश। अब बीम छोटा है, प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से अपन लोग बनाएंगे। बनाने का तरीका समझ में आ गया। प्रतिबिंब का गुणधर्म मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुका हूँ। इधर आते हैं, पी और एफ के बीच रखने पर, नहीं पी पे रखने पर, कहाँ पे पी मतलब सॉरी पी नहीं है, एफ पे रखने पर, एफ बोले तो फोकस पे रखने पर। फोकस पे रखने पर सबसे पहले याद कीजिए कहाँ पे बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आइए तो सबसे पहले इस बार इसको भेज लेता हूं, ये हो गया आपका। ओके, इसके बाद अपन लोग कहाँ पे रखेंगे इस बार, यहाँ पे एफ के बीच। तो यहाँ खींच लिया अपन ने एक छोटा सा प्रतिबिंब। ठीक है, एक किरण हम लोग क्या करेंगे, समांतर चलाएंगे। एफ पे रखा अपन ने, एक अपन ने समांतर चलाया। समांतर किरण कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। और फोकस पे तो रखना किया है इसको, मतलब मैं मजबूर हूं कि यहीं से पास कराऊं, क्योंकि फोकस पे रखे हैं ना जी। और समांतर किरण कहाँ से परावर्तित होकर जाती है, फोकस से। तो मैं मजबूर हूं कि इसको मैं कहाँ से पास कराऊं, फोकस से, इस तरह से। ये समझ में आ गया, ये हो गया आपका। अब क्योंकि मुझे दो किरण चाहिए तो और एक किरण क्या करेंगे, सी से पास करवा देंगे। तो सी से पास करवाएंगे इस तरह से। हाँ ये रहा, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। तो जहां से जाएगा ये हो गया सी आपका, ये जाने वाला और उसी से वापस आने वाला। तो ये दोनों बहुत दूर अनंत में ऐसे जाते रहेगा और अनंत में जाके मिल जाएगा। ठीक है, अनंत में। अब ये कहाँ मिलेगा वो अपन लोग देखेंगे, अनंत पे कहीं ना कहीं मिलवे करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो याद हो गया ना आपको कि कहाँ पे बनेगा, अनंत पे। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यही गुणधर्म की वजह से अपन लोग गाड़ी के हेडलाइट में देख रहे हैं, एकदम कहाँ पे रखते हैं, गाड़ी का हेडलाइट देखे ना, गाड़ी का हेडलाइट में जो फोकस, ये बल्ब जो लगा हुआ रहता है, वो एकदम बिल्कुल फोकस वाला बिंदु पे बल्ब लगा हुआ रहता है। और उससे जो किरण निकलता है ना, एकदम गाड़ी के हेडलाइट से एकदम समांतर रोशनी निकलता है और बहुत दूर तक जाता है। एकदम मान के चलिए 50 से 100 मीटर दूर तक जाता है, उससे ज्यादा दूर जाता है, कभी कभी 150-200 मीटर पहुंच जाता है। वही उसके लिए अनंत हो गया। उसका फायदा उठाते हैं हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में। अब यही गुणधर्म हम लोग को नहीं मालूम रहता तो अपन लोग ये नहीं बना पाते, टॉर्च, गाड़ी का हेडलाइट, इसको जानते हैं इसीलिए तो टॉर्च, हेडलाइट ये सब बना पाते हैं, है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट वाला चीज ये पी और एफ के बीच में जब रखेंगे, इसको ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये अपन ने खींच लिया मुख्य अक्ष। इस बार बड़ा प्रतिबिंब सबसे पहले बनाइएगा दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। सीधा बनेगा तो मैं ऐसे ना बनाऊंगा, ये रहा आपका सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, ये डॉट 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 डॉट, ये रहा सीधा प्रतिबिंब। अब यहाँ पे कहीं पे मेरा क्या होगा, बीम होगा। क्या होगा, मेरा बीम होगा। अब आपको क्या करना है, किरण खींचना है। तो अब एक बार पी से खींचिएगा, कहां से, पी से। पी से खींचने वाली किरण कहाँ जाता है, तिर्यक रेखा, एंगल को बराबर करते हुए चला जाता है। एंगल आई बराबर एंगल आर करते हुए तिर्यक रेखा, तिर्यक दिशा की ओर चले जाता है। तो ये रहा अपन ने ये, ठीक है ये। अब जितना एंगल यहाँ पी पे बनाएगा उतना से जाएगा। ये वाला जो किरण कुछ ना कुछ एंगल बना के जाएगा, तो अपन लोग यहां से लेंगे इसके टॉप से। ठीक है, ये ऐसा कुछ नाप के और यहाँ डॉट डॉट बनाएंगे इस तरह से, डॉटेड। जब यहाँ पहुंचेंगे इसके बाद लाइन खींच देंगे, ये हो गया। तो ऐसा महसूस होगा आपको कि ये कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। ये वाला रेखा कहाँ से आ रहा है, पीछे से आ रहा है, ऐसा महसूस होगा। क्यों महसूस होगा, क्योंकि किरण जो है, प्रकाश का किरण, वो सीधी रेखा में गमन करती है, इसलिए। चलिए जी, ये हो गया आने वाला, ये हो गया जाने वाला। अब एक को कहाँ से पास आउट कराएंगे, सी से। तो ऐसे लेंगे, एक कहाँ चला गया,
लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा छोटा ले लिया, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसको सी से करते हैं, यहाँ से मिलाते हैं टॉप से, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये गया और सी से वापस आ गया, तो जहाँ पे मिलन होता है उसको सी, यहाँ पे कहीं पे एफ होगा और यहाँ पे आप हो गया पी। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरह से। इस तरह से अपन लोग बनाएंगे। तो बनाने का रणनीति समझ में आया। ये सबसे ज्यादा केस पूछता है आपसे, किस एफ और पी के बीच रखने पे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। इस तरह से ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। जब 12th में जाओगे और भगवान जी साथ दिया तो 12th में मैं भी पढ़ाऊंगा, तो उस समय आपका क्रिस्टल कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसमें कुछ ऐसे भी बातें मुझे बताना है जो अभी बोलूंगा तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो क्या करना है, अभी ऐसे ही जैसे है वैसे याद कर लेना है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। तो इस तरह से अच्छा, कोई कुछ डायग्राम ऐसा भी है, जैसे इधर देखिए पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ये जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है वहां पे उस तरह नहीं होगा। पीडीएफ में आपका क्या है कि एक किरण फोकस से चला है और यहाँ से मिला है, बात बराबर है। बस हमें क्या करना चाहिए भाई, दो प्रतिच्छेद किरणों का क्या होगा, एक जगह में मिलन होना चाहिए, और मैंने मिला दिया। ये गलत भी तो नहीं है ना, क्योंकि हम लोग रूल याद करके रखे हैं कि सी से जाने वाला किरण सी से आता है, सी से आया तो मिल भी गया वहीं पे। ठीक है, तो ये गलत नहीं है। तो एक ही डायग्राम को 2-3 तरीके से अपन लोग बना सकते हैं, लेकिन बनेगा बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, चाहे अब इसको मेरे वाला को फॉलो कीजिए या फिर एनसीईआरटी बुक वाला को फॉलो कीजिए, वो दोनों सेम है, नंबर पूरा मिलेगा। लोग इसका शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, क्योंकि वीडियो का लेंथ हो गया है काफी बड़ा, तो हो सकता है अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल क्या करते हैं, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक देता हूँ, कैसे याद रखिएगा दिमाग में, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि लेना चाहते हैं तो। 1 2 3 डन।